महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के दिन हम पहुँच चुके हैं नवरात्रि के छठे दिन। देवी हैं माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी नाम से ही ये जग विख्यात हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से अनेकों लाभ होते हैं, परंतु सबसे बड़ा जो लाभ गिना जाता है वो विवाह से जुड़ा हुआ है। अगर लड़के लड़कियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो मैं हर दिन सबके लिए उपाय बता ही रही हूँ, परंतु ध्यान रखें माँ कात्यायनी की पूजा वे ज़रूर करें जिनके बच्चों के विवाह में विलम्ब आ रहे हैं। बच्चों से कराएं, बेटी बेटा जो भी हैं उनसे कराएं। माँ कात्यायनी की कथा चलिए जान लेते हैं। कात्यायन ऋषि ने माँ की तपस्या की, पूजा की। घोर तपस्या, घोर परिश्रम देखकर एक दिन देवी प्रकट हुई। देवी के प्रकट होते ही कात्यायन ऋषि ने अपना वरदान मांगा। उनसे कहा कि हे देवी, मेरी यही इच्छा है कि आप पुत्री रूप में मेरे घर जन्म लें, मेरी पुत्री के नाम से जगत विख्यात हों। देवी ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद कात्यायन ऋषि के घर में देवी ने जन्म लिया और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी नाम से ही ये नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन की देवी का मंत्र है ओम कात्यायनी देव्य नमः। ये तो उनके लिए मंत्र है जो साधारण पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ देवी कात्यायनी की पूजा करें और इस मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम नमः। इस मंत्र का जप करें। कुंवारी लड़कियां आज से शुरू कर अगर लंबे टाइम तक इस मंत्र का जप करती हैं तो इससे सुंदर सुयोग्य जो वर होती है उसकी प्राप्ति होती है। और आज के दिन यानी नवरात्रि के दिन से प्रारंभ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर जप की संख्या आप नहीं कर पाते हैं, आपसे नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में ये जप ब्राह्मणों के द्वारा भी कराया जाता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी चैनल पे आ रही है तो उसे भी आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, तो इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी की पूजा से भक्त के अंदर अपार साहस आता है। अगर महिला देवी की पूजा करती हैं तो वो धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, साहस पराक्रम उस महिला के अंदर ज़्यादा होता है। पुरुष नवरात्रि के छठे दिन देवी की पूजा में लाल या हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। आज देवी को भोग क्या लगाएं? देवी कात्यायनी को भोग में शहद का भोग लगाया जाता है, पान का भोग लगाया जाता है। इससे देवी विशेष मीठा पान का बीड़ा उन्हें समर्पित किया जाता है। इससे देवी विशेष प्रसन्न होती हैं। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिए। अब आइए जानते हैं उपाय क्या करेंगे। तो एक उपाय तो उनके लिए बताई हूँ जिनका विवाह नहीं हो रहा है। वो लड़कियां मंत्र एक बार फिर बोल देती हूँ, सुन लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम नमः। इस मंत्र का जप करिए आज से प्रारंभ करके। और जिनके जीवन में हर प्रकार की सुख है, सुविधा है, उपलब्धि है, केवल माँ की कृपा चाहते हैं, वो तो माँ की जैसे चाहे पूजा करें। परंतु जिनको मनोकामना पूरी नहीं हो रही है वो आज के दिन कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आज सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की दहलीज को गंगा जल से धो करके और ऐसी प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर में आए। हल्दी का लेप करें, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर में आए। अगर घर में बहुत दरिद्रता है, बहुत नेगेटिविटी है, तो घर के दरवाजे पर आज तोरण, आम के पत्तों का तोरण जरूर लटकाएं। अगर आप पूरी नवरात्रि नहीं लटकाए हैं तो कम से कम आप नवरात्रि के आज के दिन छठे दिन तो ज़रूर लटकाएं। और विशेष क्या करना है तो देखिए दोस्तों, आज के दिन अगर आप भोलेनाथ को तीनों नदियों का जल यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, यदि इन नदियों का जल भोलेनाथ पे समर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि जन्म जन्मों के जो पाप होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। एक चीज़ और है, आज के दिन नवरात्रि की छठी के दिन यानी कि जो छठा नवरात्रि होता है, छठे दिन आप किसी मंदिर में जाकर देवी के लिए झंडा लगा सकते हैं। वो झंडा लगाने से आपका यश पताका बढ़ेगा, आपके जीवन से परेशानियां आ जाएंगी। तो आप ये कार्य कर सकते हैं।
में बरकत हो। तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पे जब ये कार्य आप करेंगे, मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाए, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है, और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए, तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुँचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए, और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ, आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है, वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री, धन पोटली है, लॉकेट है, और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे आमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो, इन चीज़ों को अगर चाहिए आपको, तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से, जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए। जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं, और ऐसे ही नहीं, ये 4था या 5वां साल है मुझे देते हुए। तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है, और जब तक मैं रहूँगी, जब तक रहूँगी, मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा और मेरी प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम के से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।